फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। थंबनेल देखकर अगर आप वीडियो ओपन किया है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी एसएससी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी जेई प्रिपेयर करने के लिए मैं आपको कैटेगराइज करना चाहता हूं, या तो आप नए नए शुरुआत किया है, नया नया शुरुआत किया है, या फिर आपने दो या तीन बार एसएससी का पेपर दे दिया है। आपके लिए ये वीडियो क्यों यूजफुल है ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। एसएससी जेई 2023 अभी अभी गया है, उसमें कई बच्चे जो प्री क्लियर नहीं कर पाए और कई बच्चे जिसका मेंस एग्जाम भी अच्छा नहीं गया है, तो वो हताश ना हो। क्योंकि एसएससी जेई इतना अच्छा काम कर रही है कि आपके लिए 29 फरवरी 2024 को फिर से फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। 29 फरवरी 2024 से आप एसएससी जेई 2024 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसको एक महीने का समय मिलेगा। 29 मार्च 2024 तक आप भर सकते हो, और टेंटेटिव जो डेट है एसएससी जेई 2024 की, वो मई और जून तक रखी गई है। मई जून या मिड में आ सकती है। चलिए, आपके लिए ये वीडियो कैसे हेल्पफुल है, तो मैं आपके सामने वो सभी चीजें बताऊंगा जो एसएससी जेई के बारे में है। एसएससी जेई 2024 आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए देखिए, एसएससी का मैं एग्जाम पैटर्न क्या है वो डिस्कस करूंगा, सिलेबस को डिस्कस करूंगा, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी है एसएससी जेई को लेकर वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आगे वीडियो में हम ये सब बातें करते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। आपके लिए हमने सारी एनालिसिस कर ली है, हमने मेहनत कर ली है, आपको बस बने रहना है, और जो मैं बताता जाऊं उसको ध्यान से मतलब फॉलो करना है। अभी क्या करिएगा, जो जो चीजें आएंगी आपके जो काम की चीज रहेगी, मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अपना पेन पेपर जरूर लेके रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी का फुल फॉर्म है। ये प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एग्जाम लेती है। आप मतलब जो पहले दे चुके हैं, आपको बोर नहीं होना है, आप बने रहिएगा। आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाया हूं मैं, आपका पूरा सिलेबस हर चीज में यही फाइनलाइज कर दूंगा। अब एसएससी दूर नहीं है, चिंता मत करिए, अब एसएससी दूर नहीं है। सुनिए, एसएससी क्या है सर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रेस्टिजियस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब केंद्र सरकार की ये जॉब है। ओके, इसमें दो पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, या आप ऐसे बोल लीजिए प्री और मेंस, ठीक है, इतना समझ में आता है। तो आप जब प्री क्वालिफाई करोगे या पेपर 1 को क्लियर करोगे, तब आपको पेपर 2 देने मिलेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ग्रुप बी की जॉब है, क्या है सर ये, ग्रुप बी की जॉब है। ग्रुप बी मतलब कि सेकंड क्लास की है, इसमें आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एसएससी जेई आज ट्रेंड में है, इससे जो भी एग्जाम क्लियर करके जा रहे हैं सबकी ये ड्रीम जॉब बन गई है। क्योंकि इसकी पर्क्स एंड इसमें जो अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत अच्छी हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्या है, आपको अब पैसे के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं, पैसे के लिए तो हमें मतलब नौकरी चाहिए। तो देखो, 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए तक की इसमें सैलरी है। इन हैंड आपके पास 55,000 रुपए मिलेंगे। अब जो मैं बोला ना, जिससे कि आप अगर पहले भी एग्जाम दे दिए हो तो भी आप ये वीडियो देखिए। क्यों, पहले ये पैसा 44 से 45,000 रुपए हुआ करता था, 44 to 45,000 रुपीज था। अब जो मेरे जानने वाले हैं वो बताते हैं कि 55,000 रुपीज इन हैंड सैलरी एसएससी जेई की हो चुकी है। ये इन हैंड सैलरी है, पर्क्स और जो अकोमोडेशन है वो आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब बात आती है कि सर कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, मतलब वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो देखिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है। इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया हो या डिग्री की हो, बीई बीटेक किया हो, तो आप दे सकते हो ये एसएससी जेई का एग्जाम। समझ में आती है बात। जो फ्रेशर्स हैं ध्यान से सुनिएगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, 3 ब्रांच इसमें एलिजिबल हैं, और आप इसमें डिप्लोमा किए हो, बीटेक किया हो या बीई किया हो, तो आप ये वाला एग्जाम दे सकते हो। चलिए, अब बात आती है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, मैं किस एज में ये एग्जाम दे सकता हूं। तो देखो, 3 एज में इधर आपको बताता हूं, 3 एजेस यहां पर लिखी हुई हैं। क्या देखिए, एक 27, 30 और एक एज है 32। तो देखिए, मैक्सिमम एज अगर मैं लेके चलूं, डिफरेंट पोस्ट के लिए दिया गया है, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट एजेस दी गई हैं। अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम एज है 32 आपकी क्या है, मैक्सिमम एज है। ओके, चलिए एक सेकंड में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपके पास ये अब डेटा आ गया कि एज का, आप एक बार थॉरोली पढ़ लेना।
देखिए जूनियर इंजीनियर अगर आपने डिग्री की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES में आपके पास वैकेंसी रहेगी और उसकी एज लिमिट 27 वर्ष की अगर आपकी आयु है तब तक ही आप ये एग्जाम दे सकते हो। तो 27 वर्ष से जो ज्यादा हो गए हैं घबराना नहीं, आपके लिए पूरी लिस्ट दी हुई है, ठीक है। चलिए, जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, किस किस में? सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर जाना चाहते हो तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की पोस्ट आपको मिलेगी और 30 साल 30 इयर्स क्या है आपकी एज क्राइटेरिया है आपका, ठीक है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर सिर्फ सिविल की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ये वो सेकंड एज है मिनिमम जिसमें 27 इयर्स मांगा है इन्होंने, ठीक है। इतना तो आपको होना, मतलब मैक्सिमम एज है, सॉरी मिनिमम नहीं, ये 27 की बस दो पोस्ट है, बाकी 30 ऐसे 32 इयर्स की है। जो गोल्डन जॉब जो हम मानते हैं कौन सा सर, ये देखिए सेंट्रल CPWD डिपार्टमेंट जो सभी चाहते हैं, SSC JEE में जो एग्जाम देने बैठता है ना बच्चा, वो चाहता है कि सर मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊं, और दूसरा CWC इसमें सेलेक्ट हो जाऊं। तो सर इसमें सेलेक्ट होने के लिए मैक्सिमम एज आपके पास 32 ईयर्स है, कितनी? 32 साल तक आप ये दे सकते हो। एज की बात समझ में आ रही है ना? एज क्लियर हुआ ना? एज का प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। चलिए, कहीं भटकना नहीं है, इसी वीडियो में मैं सब बताते जाऊंगा आपको, सब यहां से सीख के जाओ। चलिए देखो, अब पेपर पे आते हैं कि हमें कैसा पेपर देना है, कैसा पेपर सर आता है और हमें क्या करना है। देखिए पेपर 1 मैंने बताया था 2 स्टेज में पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। ओके, पेपर 1 को हम SSC प्री भी बोल सकते हैं, SSC JEE प्री जो हमारे मार्केट में नाम चलता है, ठीक है। देखिए उसमें क्या रहेगा कि आपको 200 क्वेश्चन, 200 मतलब 200 क्वेश्चन, 200 सवाल आएंगे, 200 सवाल आए जिसमें से जिसे 3 पार्ट में बांट दिया गया है। 3 पार्ट कैसा सर? एक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पोर्शन, क्या? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग जो आती है वो 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स का रहेगा, क्लियर है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस मतलब GK GS का जो पोर्शन है, चिंता मत करना, थॉरोली सारा मैं सिलेबस बताऊंगा आपको कि इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं, आप बस बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन क्या, 1 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क, ओके 1 मार्क, ओके। जनरल अवेयरनेस क्या, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब इसमें भी 1 क्वेश्चन कितने का, 1 मार्क का। जनरल इंजीनियरिंग इसलिए रखा क्योंकि सिविल, मैंने बताया ना आपको, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचें भर सकती है ना ये पेपर, हाँ सर ये दे सकती हैं, इसमें आपने डिप्लोमा किया हो या इंजीनियरिंग की हो। जनरल इंजीनियरिंग के कितने, 100 सवाल, मतलब रिस्पेक्टिव ब्रांच, अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव ब्रांच है आपकी, जो सिविल वाला है उसके सिविल के 100 सवाल आएंगे, मैकेनिकल वाले के 100 सवाल, इलेक्ट्रिकल वाले के 100 सवाल, ठीक है। तो 100 सवाल और 100 नंबर, मतलब 100 क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, सो 100 मार्क्स का आपका जनरल इंजीनियरिंग का पोर्शन हो गया, ठीक है। टोटल किया तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 1 मार्क, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 25% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। 25% मतलब 1/4 क्या है सर, 1/4 नेगेटिव है। सर 1/4 नेगेटिव का मतलब क्या? सर 1/4 नेगेटिव का मतलब अगर आपने 4 सवाल गलत किए, 4 सवाल गलत किए तो 1/4 इंटू 4, तब जाके आपका 1 नंबर डिटेक्ट हो जाएगा। और एक ही सवाल गलत किया है तो आपका 0.25 मार्क्स डिटेक्ट हो जाएगा, 2 सवाल किए तो 0.5, 3 सवाल किया तो 0.75 और 4 सवाल गलत किए तो 1 मार्क आपका डिटेक्ट, मतलब घट जाएगा जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ सर नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 में। ओके, पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए ये हुआ आपका पेपर 1। इधर आप क्या करोगे, पेपर 1 आपने दिया, इसके बाद कुछ दिन बाद ही आंसर कीज आ जाती हैं, आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे और लगभग 1 महीने के समय के बाद आपका पेपर 2 मतलब SSC JEE मेंस का एग्जाम होगा। SSC JEE मेंस में अब क्या होगा वो मैं बताता हूं, घबराना नहीं, इसका फुल डिटेल में एक और सेशन ले लूंगा, क्या किस चीज पर, मैं सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में, आपको घबराना नहीं, आप बने रहिएगा बस। अब मैं पेपर 2 में क्या होता है, क्या आता है उसके बारे में बात करता हूं। देखो पेपर 2 क्या है, अब कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, मतलब आप ये समझ के चलिए कि पिछले 2 से 3 या 6 महीने, पिछले 6 महीने मतलब SSC JEE 2023 जो हुआ है आपका इसी बेसिस पर हुआ है। इससे पहले जो SSC JEE 2022 तक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, मतलब रिटर्न पेपर होता था, 6 सवाल आते थे, आपको इनमें से करना होता था, ठीक है।
अब क्या हुआ, पैटर्न चेंज हुआ। पैटर्न कब चेंज हुआ, एसएससी जेई 2023, मतलब अब जब हम 2024 का एग्जाम देंगे तब भी ये पैटर्न हमें मिलेगा। कैसा, अब जो पेपर 2 होगा, मतलब एसएससी जेई मेंस का जो एग्जाम होगा, अब वो कैसा होगा सर, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। अब जैसा आपने प्री एग्जाम दिया वैसा ही क्या होगा आपका, वैसा ही क्या होगा सर, पेपर 2 होगा, मतलब मेंस का एग्जाम होगा, टिक मार्क। अब लिखने की झंझट खत्म। एसएससी ने आपको एक और मौका, मतलब सुनहरे मौके देते जा रही है गवर्नमेंट जॉब लेने की, बहुत अच्छी जॉब है। चलिए, 1/3 नेगेटिव है, ये सोल है सर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये क्या है, ये सर सोल है इस एग्जाम का। क्यों, क्योंकि सर हमने अभी देखा था कि 1/4 नेगेटिव थी फर्स्ट पेपर में, लेकिन 1/3 नेगेटिव किस में आई सर, सेकंड पेपर में 1/3 नेगेटिव। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.33 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा, और डिडक्ट हो जाएगा मतलब कट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, आपने 3 सवाल किए 1 2 3, और जब ये तीनों गलत हो गए तो इनको मिलाया तो 1 मार्क आपका कट गया। समझ में आई, तो ये तो और घातक चीज है। हाँ सर, वहां 4 गलत करते तब जाके 1 नंबर कटता, यहां पर 3 गलत कर रहे हो तब जाके 1 नंबर कट जा रहा है, तो और घातक हुआ। क्यों ना हो, क्योंकि आपका मेंस रिटर्न हटाया और आपको ऑब्जेक्टिव में लाए, तब थोड़ा तो टफ बनाएंगे। और 2023 का अगर आपने पेपर देखा है मेंस का, बिल्कुल टफ नहीं था, इवन प्री से भी थोड़ा हल्का पेपर आ गया, क्योंकि पहली बार पैटर्न में चेंज हुआ था ना। ऐसे ही इस बार भी होगा, क्योंकि जब जब नई चीज लाई जाती है, नई चीज जब भी इंट्रोड्यूस की जाती है, तो आप और हम फेमिलियर नहीं है ना ही जो एग्जाम करा रहे हैं वो भी फेमिलियर है, तो वो चाहते हैं कि इजी चीजें दें, तो आपको घबराना नहीं है, ये तो और अच्छा हुआ है आपके लिए। बस आपको मेहनत के लिए मैं बैठा हूं ना, हम लोग आपके पास, आपके पीछे लग जाएंगे, पूरी मेहनत करनी है अपन को, यहीं से लेके जाएंगे सिलेक्शन। इस बार देखिए, एसएससी जेई का जो दूसरा पेपर है, पेपर 2 मतलब एसएससी जेई मेंस। अब आपने जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन, जनरल इंजीनियरिंग मतलब अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच के लिए जो भी पढ़ा था, अब आपको क्या करना है सर, अब वही जो टेक्निकल पढ़ा था, सिर्फ अब टेक्निकल पोर्शन आना है। रीजनिंग, जीके जीएस, अवेयरनेस वाला पोर्शन खत्म। इसी से तो डर लगता है सर, इससे तो हम खेल जाएंगे, क्योंकि ये हमारी रिस्पेक्टिव ब्रांच है। तो आपको ये सवाल तो मतलब आप पढ़ते आ रहे हो, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मेंस की तैयारी होती है वो प्री के साथ शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं कि जो 1 महीना बचेगा प्री देने के बाद तब हम मेंस करेंगे, नहीं, मेंस की तैयारी प्री के साथ शुरू हो जाएगी। करना क्या है, पहले यहां समझो क्या है। आपका पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आए सर, 100 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख रहा हूं, 1 क्वेश्चन, इसमें जो 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का रहेगा। ठीक है सर, 1 मार्क का रहा, और सॉरी 1 मार्क नहीं, एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क का। ओके, तो आपके 100 क्वेश्चन कितने हो गए सर, 300 मार्क्स के हो गए। ओके, ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। मतलब अब 100 क्वेश्चन तो वहां भी किए थे, यहां भी आप 100 सवाल करोगे, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का, और 1/3 क्या हो गई सर, नेगेटिव मार्किंग हो गई। क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आती है पेपर 2 कैसे देना है, और हम डिटेलिंग कर जाएंगे पूरा, हम सिलेबस को, इसको मतलब इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। चिंता मत करिए, आप बस बने रहिए। ठीक है, चलिए साथ रहेंगे, साथ मिलकर क्रैक करेंगे इस बार एग्जाम। पेपर 2 आपको समझ में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पेपर 2 देने के बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपनी प्रेफरेंस बतानी पड़ेगी कि जो डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी आई है उसमें से आप कौन से डिपार्टमेंट को फिल करते हो। ये बात की बात है, तभी भी हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपको चिंता नहीं करना। एईसी ने आपके लिए मेहनत की है, हमने पूरा पैटर्न एनालाइज करके आपके लिए पूरा मेहनत कर लिया, आपको बस साथ में जुड़ के निरंतर मेहनत करनी है। जो इस बार रह भी गए हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा कि हताश मत होइए, आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, और विद इन 6 मंथ है, 6 महीने का समय यूं उड़ जाएगा। यूं क्यों, जब 6 महीने उड़ जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि कितना समय हम निकल गया, किस चीज में आपने निकाल दिया। तो आपको मेहनत अभी से करनी है, अभी से, और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं अभी से। और आपको कैसे मेहनत करनी है इसका भी रोड मैप हमने बना लिया है, मैं रोड मैप का भी एक वीडियो आपके लिए दूंगा। चलिए, अभी क्या है, अभी समझो क्या। चलो, ये है क्या, एसएससी जेई का सिलेबस क्या क्या है, क्योंकि कोई भी एग्जाम, मैं हमेशा कहता हूं क्या, किसी भी एग्जाम की तैयारी उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आपसे एसएससी जेई का एग्जाम का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। समझ में आती है बात, एसएससी जेई का एग्जाम है, आप गेट और ईएससी लेवल का पढ़ रहे हैं, आपका पेपर सिंपल हो गया, फिर तो आपने खुद ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, ईएससी के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्यों, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो ये ईएससी के लेवल का टच कर सकता है। इस बार तो नहीं किया, लेकिन अगली बार कर सकता है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हम सिलेबस मतलब उसको कन्फाइन करके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम भीड़ चल रहे। समझ में आई बात, तो ये हमें पता होना चाहिए। क्या, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस, जनरल अवेयरनेस का, और जनरल इंजीनियरिंग इसलिए लिखा है कि आप लोग अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांच चूज कर लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल वाले ले जाओ, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ले जाओ, किसी एक पोर्शन आएगा, मतलब सिविल वालों के लिए ये, मैकेनिकल वालों के लिए और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए सिविल का आप सब्जेक्ट देख लीजिए, इधर में सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स, आपको डर खत्म हो जाना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, आपको पक्का पता होना चाहिए कि हमें इस वक्त क्या, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं और हमें कितना पढ़ना है। आपको अभी से पता होगा। पेन पेपर उठा लो, सबसे पहले पेन पेपर नहीं, अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिखना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको ये लिख लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, हाँ, इसको आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। क्यों? आपकी तैयारी अभी से शुरू हो रही है। समझ में आती है बात? चलिए तो देखो, आपको इधर कितने, करीब करीब 16, रुक जाइए एक मिनट, करीब करीब 16 टॉपिक्स हैं आपके पास। कितने? 16 टॉपिक्स हैं। देखिए देखिए 7 टॉपिक मैं इधर पढ़ता हूं क्या? बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स, उसके बाद आता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी। ये आपको एक सीक्वेंस में मैंने बता दिया। उसके बाद क्या? स्टील डिजाइन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स मेन है। लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स मेन है। इसके अंदर आता है हाइड्रोलिक्स। क्या इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिक्स एक अलग ब्रांच है इसकी। और एक चीज और पढ़ना है, क्या? ओसीएफ। क्या? ओसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ोगे, साथ ही साथ क्या पढ़ोगे सर? उसके साथ आपने हाइड्रोलिक्स पढ़ा, ओसीएफ, उसके बाद आ जाएगा आरसीसी, स्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है? हाईवे, रेलवे और एयरपोर्ट। तो 14 इसको मिला, मतलब टोटल मैं बोलूं तो 14 मतलब ये हो गए आपके पास 17, लगभग 17 से 18 टॉपिक हो गए। तो टोटल मैं एवरेज लेके चल रहा हूं 18 टॉपिक्स, 18 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। कितने? 18 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी लग रहा है ना इतना सारा, न्यू जो बच्चे हैं उनके लिए तो लग रहा हो इतना सारा सर पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? देखिए आपके लिए हमने सारा प्लान कर लिया है। पहले मैं मैकेनिकल का सिलेबस और बता दूं, फिर हमारा क्या प्लान है आपके लिए मैं वो भी बताता हूं। रुकिएगा। चलिए देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बने रहिए साथ। देखिए क्या है ये जो पोर्शन है सर, ये जो इतना पोर्शन है मैकेनिकल का, क्या क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आरएसी एंड आईसी इंजन। 70% पेपर यहीं से आ जाएगा आपका। ये हमने एनालिसिस की है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, एनालिसिस की है हम सब ने बैठ के। तो ये क्या है कि 70% पेपर यहाँ 6 टॉपिक से आपके पास आ गया। बाकी के जो ये 6 टॉपिक्स हैं उनको आपको पढ़ना है। 30% टॉपिक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैकेनिकल के रिस्पेक्टिव सर बता देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें टोटल कितने टॉपिक हो गए सर? 3 3 6 और 3 3 6 12 टॉपिक्स। कितना टॉपिक्स? टॉपिक्स क्यों बोलूं यार, सब्जेक्ट टोटल यार, इसको क्या बोलता हूं? सब्जेक्ट्स। कितने टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए सर आपके पास? 12 सब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, कैसे करना है इनको, कैसे हम तोड़ेंगे, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए अब आता है इलेक्ट्रिकल में देखिए, इलेक्ट्रिकल में 6 टॉपिक्स से हैं और 7 टॉपिक्स से हैं। तो टोटल कितने हो गए सर? 13 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है इसमें। तो कौन कौन से हैं सर? बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ऐसे आपके पास 13 टॉपिक्स हैं। ये आपका टेक्निकल का सिलेबस है। अभी मैंने आपको जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस रीजनिंग वाला पोर्शन और जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन डिस्कस नहीं किया है। ये टोटल आपके टेक्निकल के मतलब सिलेबस है। चलिए आपको क्या करना है अभी देखो, हमने क्या किया है, ये तो हो गया। चलिए हमने क्या किया है सर, YouTube और हमारा जो AEC प्लस ऐप है, YouTube और AEC प्लस ऐप है, इसको दो, मतलब हमारी जो तैयारी रहेगी 2 प्रकार से हमने डिवाइड कर दी है। क्या? अब देखो मैं जो कह रहा था कि वो स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स? जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं, कई बार एग्जाम दे चुके हैं, अभी तक सिलेक्शन नहीं हाथ लगा है। तो आपके लिए सबसे पहली बात, हताश नहीं होना। आपको क्या करना है मैं बोलता हूं, आपने रोना नहीं है। ठीक है, क्यों? देखिए आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी है? SSC JEE 2024 और सिर्फ 6 महीने का समय आपके पास बचा है। आपने तैयारी कर ली है। आप या तो 2 लेवल पर हैं, या तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ के अभी तक एग्जाम दिया, SSC JEE 2023 पहली बार दिया, या आपने पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद आप कुछ नंबर से या तो प्री में रह गए हैं, या आप उतना अच्छा मेंस में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं कि आपको लगे कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे। किसमें? SSC JEE 2023 में। तो आपको क्या करना है, अब बस आपको पॉलिशिंग की जरूरत है। आपकी पॉलिशिंग के लिए हमने फ्री कंटेंट, किसमें? YouTube पर
एईसी प्लस यूट्यूब चैनल पे हमने क्या किया है, कंप्लीट सब्जेक्ट मैराथन। आप क्या करिए, अब आप पूरा लेकर मत बैठिए, मैं नहीं चाहता कि आप जो मैंने अभी पूरे सिलेबस टॉपिक्स बताए आप सब पूरा बैठ के, नहीं, आप क्या करिए, कंप्लीट सब्जेक्ट की मैराथन सेशंस लीजिए। आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे होंगे, पहले से आप रखे होंगे ना हर चीज। आपको क्या करना है सर, कंप्लीट सब्जेक्ट मैराथन सेशन बनाना है, ठीक है, मतलब बनाना क्या, इसको पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट हैं इसमें A to Z क्या हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, इंग्लिश में लिखता हूं A to Z, तो इसलिए आपको सारे मैराथन सेशन मिल गए। वहां से आप एक एक टॉपिक को रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स में कुछ अपडेट करना है अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो हम लोगों ने चेंज किया है पढ़ाने का, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट टीसीएस पैटर्न पर ज्यादा जोर दिया है, आगे बताऊंगा मैं क्या है। चलिए देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, क्या कौन से पेपर, ये एसएससी जेई के पेपर नहीं सर, एसएससी जेई के पेपर तो आपको डेली बेसिस पे लगाना है। ये ऐसा नहीं है कि जो अभी फ्रेशर्स हैं उनके लिए यूजफुल नहीं है, उनके लिए, फ्रेशर्स जो हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो हमने पूरा प्लान किया है कि आपको जीरो से हीरो जाना है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत ये क्वेश्चन लगाने, नहीं, आपको पहले अपना कंटेंट कवर करना है, आपको सिलेबस कवर करना है, और फिर जाके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये चीज किसके लिए है सर, जो एक बार पेपर दे चुके हैं या 2-3 बार पेपर दे चुके हैं, पहले से पेपर देते हुए आ रहे हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो आपने क्या किया, आपने यहां से वीडियो मैराथन सेशन से सब्जेक्ट को रिवाइज किया। आपके पास 6 महीने का समय है, इसको कैसे डिवाइड करना है, कैसे यूज करना है, मैं एक वीडियो और आपके लिए लाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अभी क्या करिए, आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां से आपने सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, 2-3 बार इसको देख लीजिए, टाइम फिक्स कर दीजिए, हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें सर, जेई लेवल के, एई लेवल के, एई के भी क्वेश्चंस ले लिए, जो ऑल ओवर इंडिया पेपर हो रहे हैं, मेनली वो पेपर जो टीसीएस करा रही है। हम पेपर टू पेपर डिस्कशन करेंगे, सैटरडे संडे का टाइम ले लिया हमने, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर एक पेपर डेली करेंगे, एक पेपर हम डेली करेंगे। आप बताइए, यहीं से तो पेपर, कोई क्वेश्चन यहां से आया, यहां उठा के यहां डाल दिया, ऐसे ही तो होता है। अगर मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 30 सवाल भी आपको इसमें से रिपीट हो गए तो कितना अच्छा है। आप बताइए, आपकी मेहनत, डायरेक्ट आप टेक करके आगे बढ़ो, क्यों, आपने तो पहले लगा लिया है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी जेई 2024 प्रैक्टिस सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया, ये तो हमने पेपर करा दिए, ठीक है, इसमें हमने एसएससी जेई के पैटर्न पर टीसीएस के सारे पेपर का एनालिसिस किया है ऑल ओवर इंडिया, फिर उसकी क्वेश्चन सीरीज बनाई। इसमें हमने ईएसई के भी वो क्वेश्चन डाले, गेट के 1 मार्क क्वेश्चन या छोटे छोटे क्वेश्चन जो एसएससी जेई में आ सकते हैं, वो डाला और ये सीरीज बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये आपका रामबाण है सिलेक्शन के लिए। जो बच्चे 2-3 बार पेपर दे चुके हैं, अभी तक नहीं सफल हुए हैं, उनके लिए अगर ये सीरीज भी अच्छे से फॉलो कर ले रहे हैं ना, इसमें करीब करीब हमने 5000 क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको कराएंगे, मतलब हम लोग, ये आपको लगभग फर्स्ट ऑफ जैन से आपके पास ये चीजें आने लगेंगी, ठीक है। ये हम लोग ने तैयारी कर ली है, बस आपके लिए जनवरी ऑफर में हम आपको ये दे देंगे, नए साल में नई चीज लेके जाओ। इतना करने के बाद आपका सिलेक्शन 100% रहेगा, गारंटी नहीं दे रहा मैं, आप अगर नियमित रहोगे, आप कंटिन्यूटी बनाए रखोगे तो आपको जरूर मिलेगा। अब देखिए, ये बात होती है किसकी सर, ये हो गई वो बच्चे जो पहले से कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर ली है। ऐसा नहीं कह रहा कि हमसे ही पढ़े हो, कहीं से भी पढ़े हो, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, आप वहां से रिवाइज करके ये तैयारी कर ली। अब देखो, वो बच्चे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं, अगर आपको क्या करना है, हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। क्यों, देखिए, एईसी प्लस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है मैं बता दूंगा। इस पर आपको क्या मिलेगा, ये है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डिटेल्ड सब्जेक्ट लेक्चर हैं। आपको सबसे पहला काम है कंटेंट, ये कौन से बच्चे होंगे जो पहली बार दे रहे हैं, कंटेंट आपको अपना पूरा बनाना है, सॉलिड कंटेंट एक बार पढ़ना है। एक बार आपको पढ़ना है, सिविल इंजीनियरिंग सीखनी है आपको, क्या सिविल इंजीनियरिंग सीखनी है, कैसे, एक बार जब आप पढ़ लोगे आपका कमांड हो जाएगा किस पर, टेक्निकल पर, और इसमें नॉन टेक का पोर्शन भी है, क्या रीजनिंग है, और क्या है आपका जो अवेयरनेस का पोर्शन है वो भी है इसमें। मेनली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि टेक्निकल के जो सारे मैंने 18 टॉपिक्स बताए, सिविल के 17 टॉपिक बताए मैकेनिकल के, और 13 टॉपिक्स बताए मैंने किसके, इलेक्ट्रिकल के। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल गए, आप अपना कंटेंट तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सर पीडीएफ आप देंगे, नहीं, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। मैं हमेशा खुद से लिखी हुई चीज पर विश्वास करता हूं। आपको अच्छे रिजल्ट तभी से मिलने चालू हो जाएंगे, आप आलसी ना करिएगा, आप इनको देखिए और आपको क्या मिलेगा। लाइव क्लास कौन ज्वाइन करेगा सर, जिसको डाउट्स आ रहा है लाइव क्लास ज्वाइन करके देखिए। रिकॉर्डेड क्लास क्या, जल्दी जल्दी ऐसे बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं, कॉलेज गोइंग है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, उनके लिए फायदा हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि ये क्रैश कोर्स हम अभी से आपको नहीं देंगे, क्रैश कोर्स ऑलरेडी भी है और नया भी लाएंगे। क्या, ये जब जो क्रंच टाइम बचता है ना, उस टाइम के लिए बहुत यूजफुल होगा। पुराने लेक्चर्स भी हम तो रिकॉर्ड करके आपको रख रहे हैं, आपको करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आप जल्दी जल्दी, कौन से बच्चे जो 2 या 3 बार पेपर दिए हैं अभी, लेकिन उनका बीच का है, गिलास आधा भरा है, मतलब ये आधे में कचरा है आधे में कंटेंट है, तो आपको क्या पक्का कर लेना है, अपना कंटेंट पे मेहनत करिए। 6 महीने का समय है, अभी से आप मॉक पे मॉक आपको नहीं देना। मॉक आपको क्या करना है, आपको अभी
ये सब करके अपना कंटेंट पक्का कर लेना है, शॉर्ट नोट्स फिर से जीवित कर लेने हैं अपने, ठीक है। देखिए प्रैक्टिस बैचेस भी हैं, आप इतना करने के बाद आपको चाहिए कि क्वेश्चन लगाने मिले, इसमें आपको मिल गया। देखिए अब क्या है इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट सीरीज। ये अभी से आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाने रहेंगे, जो सब्जेक्ट कंप्लीट किया आपने टेस्ट लगा लिया, ठीक है। उसके बाद जब एग्जाम पास आ जाएगा तो फुल लेंथ टेस्ट भी तो लगाने हैं, तो हमने ऐसा प्लान किया है कि लास्ट के 2 मंथ्स आपको फुल लेंथ टेस्ट हम लगाएंगे। तो ये जब आप परचेज करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो इधर क्या है देखिए, मैं एप्लीकेशन पे जो हमारा कंटेंट है वो उनके लिए है जिसके पास अभी सोर्स नहीं है। आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको एनरोल जरूर कहीं ना कहीं तो एनरोल करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे पास करो, मेरा एक अनुभव है कि मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं ना कहीं एनरोल करो। इस वक्त पैसे से ज्यादा समय इंपॉर्टेंट है, इस समय का उपयोग करिए। एक जगह आपके पास कंटेंट मिलेगा, आपका समय नहीं मतलब खराब होगा। एक जगह आपको कंटेंट मिल गया, आप क्या कर रहे हैं, आपको उसमें ही लग के पढ़ना है, क्योंकि किसी महानुभाव ने कहा है कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ने से जो ज्ञान आएगा वो ज्ञान कभी नहीं आ सकता 10 पुस्तकों को एक एक बार पढ़ने से। तो एक चीज पर फोकस करो, उसी को रिवाइज करो, उसी पर क्वेश्चन लगाओ। आपका हमें मतलब मैं हर चीज, इस चीज को नहीं कह रहा हूं मैं, लाइफ में कोई भी चीज को आप लेके करिए, एक चीज को बार बार करोगे आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बात समझ में आती है? चलिए ये हो गया। अब ये हमारे सारे बैचेस हैं, जो बैच ज्वाइन करना चाहता है तो एईसी प्लस का ऐप, एईसी प्लस हमारा ऐप है, इसमें आपको क्या मिलेगा, ये बैचेस हैं। देखिए एक विजय बैच चल रहा है सर, विजय बैच में क्या है, इधर ऑल स्टेट एईजेई, मतलब सारे स्टेट की एईजेई की प्रिपरेशन हम करा दे रहे हैं। ये है आपके लिए बम्पर बैच, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो एसएससी जेई के लिए तैयारी। इसका नाम है बैच 1, फर्स्ट क्लास बैच। क्या है ये फर्स्ट क्लास बैच? क्यों? इसमें हम एसएससी जेई 2024 का सारा कुछ इस बैच में आप जाइए, प्री का कंटेंट, मेंस का कंटेंट, कैसे मैराथन लेक्चर्स मतलब पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन भी आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, पूरा पैकेज है। आपको मतलब एक जगह जुड़ना है और पूरा पढ़ के निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद आइए एमपीपीएससी एई के लिए हमारा प्रहार बैच है, ठीक है। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल का पोर्शन है तो उसके लिए नॉन टेक महापैक का हम एक कोर्स लाए हैं। इसमें क्या है, आपको जो जनरल रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन, जिससे डरते हैं ना बच्चे, कहां से पढ़ें, एग्जाम टाइम फिर डरोगे, पूछोगे सर कहां से पढ़ें, तो पहले से आप अभी से पैसा मतलब पैसे को मत सोचिए, आप एनरोल करिए, यहां नहीं कहीं भी करिए, कहां जहां आपको करना है आप एनरोल करिए, लेकिन आप एनरोल जरूर करिए, एक जगह का कंटेंट पढ़िए, ठीक है, भटकिए मत, समय बहुत कम है। तो देखिए फिर आरआरबी जेईई जो 2024 में आने वाला है उसके लिए भी हमारा बैच है, तेजस बैच लॉन्च है। आरआरबी 2024 लिखा है, ऐसा एक्सपेक्टेड है कि आ रहा है, क्योंकि सुर्खियों में तो यही चल रहा है। चलिए ऑल जेई एग्जाम के लिए अभ्यास बैच और है, ऑल जेई एग्जाम के लिए, ऑल ओवर इंडिया जो भी जेई एग्जाम आपको टारगेट करना है आप कर सकते हो। और अभ्यास बैच एई जेई के लिए भी लॉन्च हुआ है 2024 में जो एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन मिल जाएगा आपको, टेक भी मिल गया, नॉन टेक भी मिल गया। समझ में आती है बात? चलिए अब देखिए क्रैश कोर्स है एसएससी जेई 2024, ये किसके लिए है सर? ये है फास्ट ट्रैक बैच। फास्ट ट्रैक बैच बोले तो सर वो बच्चे, ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करना है। मैं ये नहीं कहता कि जो 2 से 4 बार पेपर लगा चुके हैं अभी तक विफल रहे हैं तो अब तो आप सिर्फ मॉक लगाइए, नहीं। मॉक लगाने का एक तरीका होता है, पहले आप फिर से अपने कंटेंट को सॉलिड करिए। कंटेंट को सॉलिड कैसे करेंगे आप देखिए, आपने कंटेंट को सॉलिड करना है, इस बैच में जाइए, क्रैश कोर्स है, जल्दी जल्दी अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। आपका कंटेंट बन गया, उसके बाद करीब करीब आपके पास 2 से ढाई महीना बच जाएगा, फिर मॉक लगाइए। उसका शेड्यूल मैं बताऊंगा कैसे मॉक लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना भी एक कला है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब मैं क्या कहता हूं, आप बस हताश नहीं होना। कौन से बच्चे हताश ना होना? जिसका प्री नहीं हुआ 2023 में, या जिसका मेंस का एग्जाम अच्छा नहीं गया। आपके लिए जुड़े रहना है, आपकी मेहनत रंग लाएगी, ये मान के चलिएगा। क्यों? आप ऐसा मान के चलिए ग्लास आधा भर चुका है, अब आपको पूरा ग्लास भरना है। आप वर्ज ऑफ सिलेक्शन पर आ गए हैं, अभी हार नहीं मानना, अभी हार नहीं मानना। और अभी ढीले भी नहीं पड़ना कि सर अभी 6 महीना है। 6 महीना बहुत कम समय है सर, बहुत कम समय। ये 6 महीने अगर आप अच्छे से निकाल लोगे तो आगे की आपकी जो 60 साल का जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस 6 महीने में अगर इस 6 महीने में आपने मक्कारी कर ली या फिर अपने आप को ढीला कर दिया तो सर सिलेक्शन से आप मतलब दूर ही रह जाएंगे, आप सिलेक्शन भूल जाइए, ठीक है। चलिए ये अगर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो लाइक करिएगा, वैसे अच्छा लगेगा ही, ठीक है। आपको क्या करना है कि ये मैंने बता दिया, एईसी ये हमारा ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना है, ये सारे बैचेस आपको वहां मिल जाएंगे, ठीक है। ये हुआ अभी हमने क्या बताया, एसएससी जेई के बारे में हमने जाना। अब मैं आपको एक वीडियो और लाऊंगा, उस वीडियो में हम क्या करेंगे सर, पूरी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे कि हमें आगे कैसा रोड मैप है, कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना है, कब क्वेश्चन लगाने हैं, कौन से क्वेश्चन लगाने हैं, कहां से लगाने हैं, मैं सारा कुछ डिस्कस करूंगा। एक वीडियो और आपके लिए लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। उठ जाइए, इस बार सिलेक्शन लेना है हमारे लिए। थैंक यू।